पुराना। देखिए पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कोई भी टेक्निकल चीज़ आपने पूछनी है कि किस तरीके से कम हुआ है, कहाँ इसका जो गुड अर्थ है जारी है, वो आपको जवाब दे सकते हैं कमिश्नर और आपको मेयर जवाब देंगे। मेरी यहाँ पर आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैंने ये देखना था कि 40 फीट कम हुआ है, और मेरे को बहुत खुशी है कि 40 फीट कम हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हम बिल्कुल सच्चाई से काम करना चाहते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ कमिश्नर को, मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी EDMC को कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है, काम करे। पिछले 1.5 साल में सिर्फ आम आदमी पार्टी सिर्फ MCD की बुराई करती रहती है, हर चीज़ में बुराई करती रहती है, लेकिन जब अच्छाई करने का टाइम आता है, जब अच्छा बोलने का टाइम होता है, तो वो कहीं पर भी नहीं होते। तो जब सबसे ख़राब चीज़ ये है कि किसी की मेहनत का क्रेडिट लेना। आज अगर हमारी कमिश्नर ने मेहनत करके 40 फीट इसको कम किया है, तो इसका श्रेय जाना चाहिए हमारी कमिश्नर को। और कोई भी अगर आपके पास टेक्निकल सवाल है तो प्लीज़ उनसे पूछिए, मेयर साहब से पूछिए। But Gautam, there is a question which your claim is being questioned by Aam Aadmi Party. They said that the vertical length has been reduced, but horizontally it has Probably this answer Commissioner can give you in a better way because she knows the entire technical stuff. Ma'am, you can come and. पहले गंभीर साहब से तो यार गंभीर आप पहले क्लियर कर दीजिए, आपने 40 फीट वाला जो क्लेम किया, व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड दैट एंड हाउ आर यू क्लेमिंग? देखिए जो लेगेसी वेस्ट होता है, वो लेगेसी वेस्ट है जो पिछले 30-40 साल से वो कम हुआ है, ठीक है। जो नया वेस्ट आ रहा है वो हमारी ही लैंडफिल में इकट्ठा हो रहा है। तो जैसे ये माउंटेन बढ़े जा रहा था, जैसे इसकी हाइट बढ़े जा रही थी, उसको कम किया है 40 फीट कम। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है। हमने बात करी थी कि 40 फीट किस तरीके से कम हुआ है, इस तरीके से कम हुआ है। इनको यही नहीं पता कि लेगेसी वेस्ट क्या होता है और जो अभी नया कूड़ा जो आ रहा है वो कहाँ पर जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसको फैलाया गया है, इसको एक्चुअल तरीके से कम किया गया। 8 यहाँ पर ट्रॉमल मशीन लग चुकी हैं, अगस्त में 4 और लग जाएंगी। तो 4 और लगने के बाद जो ओवरऑल है वो सारा खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो गंभीर, आपको लगता है कि जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जो है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि दिल्ली शहर में हम देख रहे हैं अभी भी यहाँ पर जो कूड़ा आता है वो मिक्स होकर आता है, सूखा या गीला, उस चीज़ को लेकर किस तरीके से मैकेनिज्म बनाया जाए? देखिए इसी के लिए काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपोज मशीन्स लगा रहे हैं RWAs में, अपने वार्ड्स में, कि जिससे कूड़ा यहाँ पर कम से कम आए, वहीं पर ग्राउंड लेवल पे ख़त्म हो जाए। और यही एक तरीका है कि जब मिलकर सब काम करेंगे, यहाँ पर जितना कम कूड़ा आएगा उतना जल्दी यहाँ पर कूड़ा ख़त्म होगा। शुरुआत हो गई है काम की और इसके रिजल्ट भी आपको दिख गए हैं। 1 साल में आपने 40 फीट कूड़ा कम किया है यहाँ पर, ठीक है। ये 1 साल का कूड़ा नहीं है, ये पिछले 20 साल की सरकारों का कूड़ा है यहाँ पर, ठीक है। ये केजरीवाल जी के झूठ का पहाड़ नहीं है जो कम नहीं हो सकता। ये उन्हीं के 6 साल की पार्टी, उन्हीं के 6 साल के लोगों का भी कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और जो हमने कम किया, झूठ बोलने के लिए मैंने तो खुद उनको इन्वाइट किया है। 6 साल में कितनी बार यहाँ पर आए हैं? 1 साल में मेरा 7वां ट्रिप है यहाँ पर। अगर इतना ही वो दिल्ली की जनता का भला करना चाहते हैं तो 6 साल में यहाँ पर आना चाहिए था ना। यहाँ से कितनी बार जा चुके हैं वो? गाजियाबाद से जब दिल्ली जाते होंगे तो रोज़ देख के जाते होंगे। उनको इतना तो पता होना चाहिए था कि यहाँ पर लोग किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये मेरे को बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है कि अच्छा काम होने के बाद भी क्वेश्चन किया जाता है। हम तो उनके अच्छे काम को क्वेश्चन नहीं करते। उन्होंने प्लाज्मा डोनेशन स्टार्ट किया, हमने सिर्फ एक ही चीज़ ये बोली ना कि अच्छा काम है, अगर उनको वो डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम अच्छा काम करते हैं तो उस पर क्वेश्चन करते हैं। और सबके सामने ही है, यहाँ पर कमिश्नर मैम खड़ी है, मेयर खड़े हैं, सब खड़े हैं। हम यहाँ पर सिर्फ सच्चाई बोलना है, सच्चाई की राजनीति करना है। उनके तरीके की राजनीति ना भारतीय जनता पार्टी कर सकती है ना करेगी। टारगेट कब तक है इसको पूरा खत्म करने का? हाँ जी, टारगेट कब तक सेट किया इसको पूरा खत्म करने? देखिए मैं पिछली बार भी जब मुझसे ये पूछा गया था कि टारगेट कब तक है, उसका मैं जवाब नहीं दे सकता आपको। टारगेट ये है कि हर साल जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम होता जाएगा उतना बेहतर है, क्योंकि ये 1 साल का कूड़ा नहीं है, पिछले 40 साल का कूड़ा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 साल में का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो शायद मुश्किल है। लेकिन जितना कम होता चला जाएगा वहीं पर लोगों को, यहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं, जो परिवार है, उनको थोड़ी बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। दिल्ली सरकार जो है दिल्ली दंगों की जो पैरवी है कोर्ट के अंदर अपने वकीलों के थ्रू कराना चाहती है, इस बात को लेकर के क्या फिर से दिल्ली दंगों की जो पैरवी है कोर्ट में दिल्ली सरकार चाहती है? भाई साहब देखिए, मैं यहाँ पर इतना बड़ा एक मुद्दा लेके आया हूँ, इतना बड़ा मुद्दा ठीक करने आया हूँ। अब आप दिल्ली दंगों पे आ गए हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिल्ली की जनता के लिए अगर अभी कुछ है, और जो यहाँ पर आने वाले जो परिवार यहाँ रहते हैं उनके लिए लैंडफिल है, जो 40 साल से इतना बड़ा होता जा रहा है। 40 फीट नीचे हुआ है 1 साल में, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट पे काम नहीं कर रहे, हमने कोई आर्ट नहीं लगाया। ये आर्ट सिर्फ केजरीवाल जी का काम है। यहाँ पर खुद आके देखिए कि किस तरीके से कम हुआ है कूड़ा। इसके बारे में बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप कूड़े के मुतल्लक जो भी बात करनी हो, माननीय आपको टेक्निकल पूछना है तो आप मैं आपको सारी बातों का आपको पूरा जवाब देता हूँ। अगर आप एक मिनट हमारे साथ चल, रोल अरे रोल तो चल ही रहा था। उनकी सील तोड़कर वो दुकानें आज भी चल रही हैं। सर क्या कहना चाहिए?
ये महापूरन दिल्ली ऐसा कोई होता तो डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करता है, इससे ज्यादा पूरा इस लैंडफिल यानी कि जहाँ पर लिगेसी वेस्ट है उस पे नहीं डाला। हमारे पास बगल में 7 एकड़ की जगह थी, वहाँ पर फ्रेश वेस्ट जा रहा है, तो कोई भी फ्रेश वेस्ट 2019 के बाद यहाँ पर नहीं डाला गया। दैट मीन्स देयर हैज़ बीन नो इंक्रीज इन हाइट। इसकी हाइट बढ़ने का सवाल ही नहीं है 2019 के बाद, क्योंकि कूड़ा इसके टॉप पर नहीं डाला जा रहा। मैं तो कहूँगी इस जो लिगेसी वेस्ट है इसके ऊपर ही ये कूड़ा नहीं डाला जा रहा। तो वास्तविक स्थिति आज ये है, काटते हैं। देखिए, कभी भी कूड़े को इस तरह नहीं काटा जा सकता हमेशा, बिकॉज वो इतना अनस्टेबल स्ट्रक्चर है और हाइट तो हमेशा वर्टिकली ही नापी जाएगी। तो अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने ये यहाँ पर हमने सारा ये कूड़ा हटा के, तो नेचुरली वो उसका स्लोप भी कम हुआ और कूड़े की हाइट भी। ये 12 से 15 मीटर जो कि 40 फीट के लगभग होता है, इतना कूड़ा कटा है और इसको चारों तरफ से एक साथ नहीं काटा जा सकता, बिकॉज ये इतना अनस्टेबल है। एक बार आप देख चुके हैं 2017 में ऐसी घटना हुई कि पूरा का पूरा बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी वो कूड़े का ढेर नीचे खिसक के आ गया। तो ऐसी कोई दुर्घटना ना हो इसलिए इसको एक साइंटिफिक तरीके से ही काटा जाता है। तो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि ये इतना इसका लेवल कम हुआ है। जो हमारा कूड़ा कटता है उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग 3 हिस्सों में होती है। एक होता है आरडीएफ होता है आपका जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो कि जिनको जलाया जा सकता है, जैसे कपड़ा होता है, प्लास्टिक होती है, रबर होती है, लकड़ी होती है। तो ये सब फ्रैक्शन निकलने के बाद इसको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेज दिया जाता है जहाँ पर इसकी एनर्जी बनती है। ठीक है, उसके बाद जो सॉइल लाइक मटेरियल हमारा बचता है, सीएनडी वेस्ट जो होता है वो प्रोसेसिंग के लिए सीएनडी वेस्ट में चला जाता है। जो सॉइल लाइक मटेरियल बचता है, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो मिट्टी, जैसे ट्रॉमल मशीन उसको मिट्टी निकाल रही है, तो वो मिट्टी जो है वो जा रही है आज की डेट में एनटीपीसी बदरपुर में, उनका इको पार्क में वो फिलिंग के लिए यूज हो रही है। तो जैसे जैसे यहाँ से मटेरियल हटता जाता है, जगह बनती जाती है और ट्रॉमल मशीनें लगाई जाती हैं। शुरुआत एक ट्रॉमल मशीन से हुई थी, आज 8 हैं। यही अपने आप में एक वो देता है कि कचरा हटने के बाद ही स्पेस बनी है उन ट्रॉमल मशीन को यहाँ लगाने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।